नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और नई कथा आप सबके लिए लाई हूँ। आप सभी को राधे राधे। आज मैं लाई हूँ चार धाम। आखिर क्या है चार धाम और इनका क्या महत्व है, क्या इनकी पौराणिक कथा है और क्या इनकी उत्पत्ति है। तो चलिए आज जानते हैं चार धाम के बारे में। चार धाम की यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के चार पूजनीय तीर्थ स्थलों की एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसकी जड़ें प्राचीन इतिहास और हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी हैं। सर्दियों में विकसित हुई यह आध्यात्मिक यात्रा दिव्य आशीर्वाद और मोक्ष की तलाश में निकले लाखों भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उद्गम को समझने के लिए एक पूजनीय परंपरा को आकार देने वाले ऐतिहासिक संदर्भ और पौराणिक कथाओं का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। चार धाम की अवधारणा को सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी के दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने प्रचारित किया, जिन्हें इन तीर्थ स्थलों को हिंदू उपासक के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार यदि शंकराचार्य ने भारत पर में व्यापक यात्रा ताकि उस समीप हिंदू धर्म और पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण किया जा सके, तब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने इन चार स्थलों को, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आध्यात्मिक साधनों के लिए आवश्यक गंतव्य के रूप में चिन्हित किया, जिससे एक ऐसा चक्र बना जो विभिन्न हिंदू परंपराओं की एकता का प्रतीक है। उनके प्रयासों से न केवल इन तीर्थ स्थानों के प्रति श्रद्धा का पुनरुद्धार हुआ, बल्कि चार धाम यात्रा को हिंदू आध्यात्मिकता के एक आधारशिला के रूप में संस्थागत रूप भी दिया गया। चार धाम यात्रा के प्रत्येक तीर्थ स्थल का अपना एक समृद्ध इतिहास है, जिसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। माना जाता है कि सबसे पश्चिमी तीर्थ स्थल यमुनोत्री मंदिर बनने से बहुत पहले ऋषियों और तपस्वियों का तप स्थल रहा है। हालांकि वर्तमान में मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में टेहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने जीर्ण हो चुकी पुरानी संरचनाओं के स्थान पर कराया था। इसी प्रकार गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री प्राचीन काल से ही दिव्य नदी के पृथ्वी पर अवतरित होने के रूप में पूज्यनीय रहा है। गंगोत्री का वर्तमान मंदिर 18वीं शताब्दी के आरंभ में नेपाल के सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसका आध्यात्मिक महत्व और इसकी भौतिक संरचना से कहीं अधिक यह पुराना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है और वर्तमान संरचना 8वीं शताब्दी की है, जिसे संभवतः स्वयं श्री आदि शंकराचार्य ने बनाया था। अंत में भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मंदिर की वास्तुकला में विभिन्न राजवंशों का प्रभाव दिखता है, जिनमें गढ़वाल के राजा भी शामिल हैं, जिन्हें सर्दियों में इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चार धाम यात्रा का विकास इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्य युग में इन तीर्थ स्थलों को आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिससे इनके पतन का दौर आया। हालांकि स्थानीय समुदायों के दृढ़ संकल्प और शासकों के संरक्षण ने इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की और अंततः इनका पुनर्स्थापन हुआ। आधुनिक समय में यह यात्रा व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गई और दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। चार धाम यात्रा के लिए जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ रही है, यह स्पष्ट है कि यह तीर्थ यात्रा अपने प्राचीन मूल से जुड़ी रहते हुए भी लगातार विकसित हो रही है। चाहे यह यात्रा स्वतंत्र रूप से की जाए या फिर
दिल्ली से या फिर हरिद्वार या टूर पैकेज के माध्यम से इतिहास, आस्था और भक्ति की अटूट विरासत का प्रमाण बनी हुई है। चार धाम यात्रा मात्र शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहन सफ़र है जो तीर्थयात्रियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत और ईश्वर से जोड़ता है, जिससे यह हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में से एक बन जाती है। चार धाम यात्रा का सही क्रम क्या है? सबसे पहले किस धाम का दर्शन करना चाहिए? पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? और चार धाम में से सबसे पहले कौन आता है? तो चलिए आज इन सभी कहानियों पे से हम आपको पर्दा उठाते हैं और इन सब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है यमुनोत्री, समय के साथ एक यात्रा। गढ़वाल हिमालय में स्थित यमुनोत्री तीर्थ स्थल पौराणिक कथाओं में से समृद्ध है, जो इनकी पवित्रता को बढ़ाती है और हर साल अनगिनत श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल होने के नाते यह पवित्र स्थल देवी देवताओं, ऋषियों और दिव्य घटनाओं की कहानियों से गहरा जुड़ा हुआ है, जिन्हें इसके आध्यात्मिक महत्व को आकार दिया है। इन कथाओं को समझना न केवल चार धाम यात्रा के अनुभव को समृद्ध करता है, बल्कि वह दिव्य जुड़ाव और शुद्धि के स्थान के रूप में यमुनोत्री के शाश्वत आकर्षण को भी रेखांकित करता है। देवी यमुना का जन्म। यमुनोत्री की पौराणिक कथा का मूल स्रोत देवी यमुना है, जो सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यमुना का जन्म उनकी माता सरयू को मिले वरदान के फलस्वरूप हुआ था, क्योंकि वह सूर्य के तीव्र प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थी। सूर्य की चमक को सहन न कर पाने के कारण सरयू ने अपनी छाया रूपी सृजन किया और ध्यान करने के लिए वनों में चली गई। इस दौरान सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम हो गया, जिससे यमुना का जन्म सूर्य की अग्नि ऊर्जा के प्रभाव बिना हो सका। अतः यह संतुलन, त्याग और दिव्य कृपा विषयों को उजागर करती है, जो इस मंदिर से जुड़ी आध्यात्मिक शिक्षाओं के केंद्र हैं। यमुनोत्री से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक महाभारत काल के प्रमुख व्यक्ति राजा शांतनु से संबंधित है। कहा जाता है कि शांतनु अपने अतीत के कर्मों के पश्चात अपने अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने पापों को धोने और अमृत प्रदान करने के लिए देवी यमुना का आशीर्वाद चाहते थे। नदी के किनारे कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें यमुना के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उनकी भक्ति के प्रभाव से होकर यमुना ने उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद दिया, जो मोक्ष प्रदान करने की नदी का शक्ति का प्रतीक है। यह कथा इस विश्वास की पुष्टि करती है कि यमुना के जल में स्नान करने या यमुनोत्री के अनुष्ठान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है, जो चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गर्म झरनों की उत्पत्ति। एक और रोचक किंवदंतियों यमुनोत्री मंदिर के पास स्थित गर्म झरने विशेष रूप से सूर्य कुंड और गौरी कुंड की उपस्थिति की व्याख्या करती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के रथ के पहियों की तीव्र गर्मी से ये गर्म झरने बने हैं। जब वे आकाश में विचरण कर रहे थे, भक्त इन कुंडों के जल को औषधि गुणों से भरपूर मानते हैं, जो रोगों को दूर करने और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हैं। तीर्थयात्री अक्सर इन जलों से मंदिरों में देवताओं के स्नान के साथ साथ अभिषेक के लिए एकत्रित करते हैं। यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। कई चार धाम यात्रा पैकेज का अनुष्ठान को प्रमुखता देते हैं और तीर्थयात्री उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयारी करने से इनके प्रतीकात्मक महत्व पर जोर देते हैं। यमुनोत्री के आसपास का क्षेत्र ऋषि असित मुनि से भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें यमुना नदी के किनारे गहन तपस्या की थी। पौराणिक कथा के अनुसार यमुना और गंगा नदियों का संगम कभी उनके आश्रम के पास स्थित था, जिससे यह ध्यान और पूजा का
एक पवित्र स्थान बन गया। जब भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण संगम स्थल बदल गया तो ऋषि ने देवी यमुना से अपने आश्रम के निकट रहने का अनुरोध किया ताकि वे अपनी भक्ति जारी रख सकें। उनकी भक्ति से द्रवित होकर यमुना ने स्वीकार कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि उनकी उपस्थिति इस क्षेत्र को सदा के लिए आशीर्वाद प्रदान करेगी। यह कथा दिव्य करुणा और अटूट भक्ति के पुरस्कारों के विषय में रेखांकित करती है जो 4 धाम यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों के मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। यमुना नदी की पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं से परे यमुना नदी हिंदू दर्शन का गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोगों को पोषित करने वाली जीवन रेखा के रूप में पूजनीय यह नदी पवित्रता, पोषण और मुक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसके जल से देवी यमुना का आशीर्वाद समाहित है, जो उनकी कृपा चाहते हैं वो को शांति प्रदान करते हैं। अनेक तीर्थयात्रियों के लिए यमुनोत्री की यात्रा उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है, जो गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ उनके लिए आने वाले परिवर्तनकालीन अनुभवों का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर आता है गंगोत्री, माँ गंगा का पवित्र अवतरण। गढ़वाल हिमालय की विशाल चोटियों के बीच स्थित गंगोत्री तीर्थ स्थल गंगा नदी की दिव्य उत्पत्ति और दिव्य महत्व का प्रमाण है। देवी गंगा के सांसारिक रूप में पूजनीय है। यह पवित्र स्थल पौराणिक कथाओं में से समुद्र है जो पापों के नाश और मोक्ष के मार्ग के रूप में इनकी भूमिकाओं को रेखांकित करती है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कथाएं न केवल गंगोत्री की पवित्रता को बढ़ाती हैं, बल्कि 4 धाम यात्रा से निकलने वाले तीर्थयात्रियों को अपने विश्वास और ईश्वर से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। गंगोत्री की पौराणिक कथाओं का मूल आधार गंगा नदी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा नदी मूल रूप से स्वर्ग में निवास करने वाली एक दिव्य शक्ति थी। राजा भागीरथी की तपस्या के फलस्वरूप उनका नश्वर लोक में अवतरण हुआ, क्योंकि वे अपने पूर्वजों की आत्माओं को पाताल लोक से मुक्ति दिलाना चाहते थे। वर्षों की निरंतर तपस्या के बाद भागीरथी की प्रार्थनाओं से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के अवतरण का वरदान दिया। हालांकि गंगा के आगमन की शक्ति से पृथ्वी के विनाश का खतरा मंडरा रहा था, जिसके कारण भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। असीम करुणा से भरे शिव ने शक्तिशाली गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे से पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस दिव्य हस्तक्षेप ने गंगा के जीवनदायिनी शक्ति में बदल दिया, जो पवित्रता, पोषण और मोक्ष का प्रतीक है। गंगोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह कथा नदी की दिव्य कृपा और पापों को धोने और मोक्ष प्रदान करने की उनकी क्षमता की याद दिलाती है। राजा भागीरथी का अटूट संकल्प और भक्ति गंगोत्री की पौराणिक कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी कहानी दृढ़ता और आस्था की शक्ति का उदाहरण है, जो 4 धाम यात्रा करने वाले अनगिनत भक्तों को प्रेरित करती है। भागीरथी की तपस्या केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों और संपूर्ण मानवता के उत्थान का एक निस्वार्थ प्रयास है। सामूहिक उद्धार का यह भाव तीर्थयात्रियों के मन में गहराई से बसा हुआ है। इनमें से कई परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद की आशा में गंगोत्री में अनुष्ठान करते हैं। भागीरथी का बर्फीला जल जो अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाता है, विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इस जल को एकत्रित करके भक्तों के बीच एक प्रिय प्रथा है। कई 4 धाम यात्रा अनुष्ठान की निर्देशिता में शामिल होते हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को इनके आध्यात्मिक महत्व को समझने में मदद मिलती है। गंगोत्री से जुड़ी एक और मनोहर कथा ऋषि जुनहनु की है, जिन्होंने यज्ञ के दौरान अनजाने में गंगा को निगल लिया। नदी के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होने से क्रोधित होकर जहनु ने सारा जल पी लिया, जिससे गंगा पर निर्भर रहने वाले देवताओं और ऋषियों को अफरा तफरी मच गई और अपने किए गए गंभीरता को समझते हुए जहनु ने बाद में गंगा को अपने कान से मुक्त किया, जिससे वह अपना प्रवाह फिर से शुरू कर सकी। इस घटना से गंगा का नाम जान भी पड़ा, जो ऋषि उनके साथ
संबंध को दर्शाता है। यह कथा दैवीय इच्छा और मानवीय कर्म के बीच परंपरा क्रिया को उजागर करती है और इस विचार की पुष्टि करती है कि सबसे शक्तिशाली शक्तियों को भी ब्रह्मांडीय साम्राज्य के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। गंगोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह कथा बाधाओं पर विजय पाने और दैवीय मार्गदर्शन को अपनाने का प्रतीक है। गंगोत्री के पास गौमुख हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी गंगा नदी का मूल स्रोत होने के कारण अत्यंत आध्यात्मिक महत्व रखती है। तीर्थयात्री अक्सर गौमुख हिमनद की भव्य सुंदरता को देखने और इनके दिव्य उद्गम स्थल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गौमुख की छोटी सी यात्रा करते हैं। नदी के बर्फीले जल में स्नान करने, गंगोत्री मंदिर में अनुष्ठान करना आत्मा को शुद्ध करने और भक्ति को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करने वाला माना जाता है। चार धाम यात्रा में गौमुख की यात्रा शामिल होती है, जिसमें यात्रियों को पवित्र नदी के साथ अपना जुड़ाव गहरा करने का अवसर मिलता है। भागीरथी नदी को दिव्य कृपा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को आत्म साक्षात्कार और परम मुक्ति की ओर मार्गदर्शित करती है। केदारनाथ भगवान शिव का शाश्वत निवास स्थान। रुद्रप्रयाग जिले से 3543 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ का तीर्थ स्थल चार धाम यात्रा में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र मंदिर पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है और लाखों भक्तों को दिव्य आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आकर्षित करती है। केदारनाथ से जुड़ी कथाएं न केवल तीर्थयात्रियों के अनुभव को समृद्ध करती हैं, बल्कि तपस्या, मुक्ति और परम मोक्ष के स्थान के रूप में इनकी शाश्वत अपील को भी रेखांकित करती हैं। केदारनाथ की पौराणिक कथाओं के केंद्र में महाभारत के पांडवों की महाकाव्य कथा है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की विनाशकारी घटना के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। अपने द्वारा किए गए रक्तपात और विनाश का अपार बोध से ग्रस्त होकर पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक यात्रा शुरू की थी। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देने से इनकार कर दिया और बैल का रूप धारण करके हिमालय में छिप गए। पांडवों ने शिव को उनके बैल रूप में पहचान लिया और उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसके जवाब में शिव ने उन्हें स्वयं को जमीन में समाहित कर दिया और केवल अपनी पीठ पर कुंवर छोड़ दिया, जिसकी केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। यह कथा विनम्रता, पश्चाताप और देवीय क्षमा के विषयों को उजागर करती है, जिससे केदारनाथ चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता है। तीर्थयात्री अक्सर अपनी यात्रा के दौरान इस कथा का चिंतन करते हैं और इस विचार को सांत्वना पाते हैं कि सच्ची तपस्या से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव के प्रकाश का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ में पूजे जाने वाले शिवलिंग की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी, जिसका यह पवित्र स्थल बन गया जहां शिव की दिव्य उपस्थिति शाश्वत रूप में प्रकट होती है। यह मान्यता दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करती है, जो देवताओं को सम्मान देने के लिए रुद्र अभिषेक जैसे अनुष्ठान करते हैं। इसमें पुजारी वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और पवित्र वस्तुएं अर्पित करते हैं और शक्ति, सुरक्षा और मोक्ष के लिए शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। कई चार धाम यात्राओं के अनुष्ठान पर जोर देते हैं, जिसमें तीर्थयात्रियों को उनके आध्यात्मिक महत्व की गहराई की समझ मिले। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और परम मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए यह चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंच केदार। केदारनाथ की पौराणिक कथाओं का एक और आकर्षक पहलू पंच केदार मंदिरों में से इसका जुड़ाव है, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों को समर्पित 5 मंदिरों का समूह है। किंवदंती के अनुसार जब पांडवों ने शिव को उनके बैल के रूप में पहचाना, तो उन्होंने उससे बचने के लिए स्वयं को 5 भागों में विभाजित कर लिया। प्रत्येक भाग एक अलग स्थान पर प्रकट हुए, जिसमें से पंच केदार मंदिरों की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ में कुंवर, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्य महेश में नाभि और कल्पेश्वर में बाल। पंच केदार समदर्शन पूर्ण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो दिव्य और ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक है।
केदारनाथ का इतिहास और आध्यात्मिक महत्व 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य के योगदान से और भी बढ़ जाता है, जिन्होंने धार्मिक उथल पुथल के दौरान भी हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने न केवल मंदिर का पुनर्स्थापन किया बल्कि भजन और ग्रंथ भी रचे, जिनसे हिंदू परंपराओं में इसके महत्व को महत्वपूर्ण में किया जा सके। उनके प्रयासों ने शैव धर्म के केंद्र के रूप में केदारनाथ की उपस्थिति को मजबूत किया, जिससे सदियों में ऋषि मुनि, विद्वान और श्रद्धालु आकर्षित होते रहे। केदारनाथ हिंदू धर्म में गहन प्रतीकात्मकता का प्रतीक है। विश्व के सबसे ऊंचे तीर्थ स्थलों में से एक होने के नाते यह आत्म साक्षात्कार और दिव्य कृपा की ओर कठिन यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर तक की चुनौतीपूर्ण यात्रा जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, जो तीर्थयात्रियों को सहनशीलता और दृढ़ता सिखाती है। कई लोगों के लिए केदारनाथ पहुंचना केवल एक शारीरिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मील का पत्थर भी है, जो आस्था और भक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नंबर पे आता है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का ध्यान मग्न लोक। उत्तराखंड के साथ चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ का तीर्थस्थल चार धाम यात्रा में भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। भगवान विष्णु को समर्पित यह पवित्र मंदिर पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत है, जो उसे दिव्य संरक्षण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और शाश्वत शांति का आश्रय स्थल बनाती हैं। हिंदू परंपराओं में रची बसी ये कथाएं न केवल बद्रीनाथ की पवित्रता को बढ़ाती हैं, बल्कि तीर्थयात्रियों को अपने विश्वास और ईश्वर से गहन संबंध को स्थापित करती हैं। बद्रीनाथ की पौराणिक कथाओं का मूल स्रोत भगवान विष्णु की कहानी है, जिसके बारे में माना जाता है कि हिमालय की कठोर सर्दियों में मानवता की रक्षा के लिए बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार नारद मुनि विष्णु को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए एक शांत स्थान पर तपस्या करने के लिए बोला। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर धन और धर्म समृद्धि की देवी लक्ष्मी ने विष्णु को उनकी तपस्या के दौरान छाया और आश्रय प्रदान करने के लिए बद्री वृक्ष रूप का धारण किया। इस दिव्य सहभागिता के कारण ही इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है बद्री वृक्ष का निवास। बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह कथा जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की भक्ति और कृपा की महत्वपूर्णता की याद दिलाती है। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य के योगदान से बद्रीनाथ का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ जाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में दबी भगवान विष्णु की मूर्ति को खोज निकाला और उन्हें मंदिर में फिर से स्थापित किया, जिससे बद्रीनाथ वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित हुआ। इनके प्रयासों से न केवल मंदिर संरक्षित हुआ, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विष्णु के 108 पवित्र निवासों दिव्य में से एक रूप में इसका दर्जा भी ऊंचा हुआ। कई बार इसको तीर्थयात्री को मंदिर में चिरस्थायी आध्यात्मिक महत्व की जानकारी मिलती है। मंदिर की दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी और जीवंत भक्ति चित्र इस समृद्ध विकास को और प्रतिबंधित करते हैं, जो भक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियों को बयां करते हैं। बद्रीनाथ से जुड़ी एक और कहानी है तप्त कुंड की। पानी गर्म के झरने तप्त कुंड की उत्पत्ति से पौराणिक कथाओं के अनुसार तप्त कुंड का निर्माण इस क्षेत्र में ध्यान करने वाले ऋषियों की गहन तपस्या से हुआ था। माना जाता है कुंड के जल में उपचार के गुण हैं, जो शरीर और अंतरात्मा दोनों को शुद्ध करने में सक्षम है। तीर्थयात्री अक्सर मंदिर में प्रवेश करने के पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि इसके दर्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त मानी गई है। यह अनुष्ठान अशुद्धि को शुद्धिकरण और आत्मा को दिव्य मिलन के लिए तैयार करता है। बद्रीनाथ की एक और अनूठी परंपरा है प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, जो भगवान विष्णु के 1000 नामों की स्तुति है। यह अनुष्ठान अत्यंत दिव्य वातावरण बनाता है, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वो पाठ भगवान विष्णु को सर्वव्यापकता और ब्रह्मांड के संरक्षण के रूप में उनकी भूमिका की याद दिलाता है।
अपनी पौराणिक कथाओं में बद्रीनाथ हिंदू दर्शन में गहन प्रतीकात्मकता का प्रतीक है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंची चोटियों के बीच स्थित भगवान का भौतिक आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन प्रतिनिधित्व करता है। बर्फ से ढकी चोटियां घिरी हुई एक शांत घाटी में स्थित यह मंदिर दिव्यता और सामंजस्यता को दर्शाता है, जो तीर्थयात्रियों को ध्यान करने और आंतरिक शांति की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। चार धाम यात्रा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र तीर्थ स्थल शामिल है, केवल यह अलग अलग तीर्थ स्थलों का संग्रह नहीं है, बल्कि परंपरा जुड़ी पौराणिक कथाओं और साझा विषयों से युक्त एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में डूबी ये कथाएं एक समृद्ध ताना बाना बुनती हैं, जो चारों तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ती हैं और यात्रा को आस्था, भक्ति और ब्रह्मांडीय रूप से एक यात्रा के रूप में करती हैं। चार धाम में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक पवित्र नदियां यमुना और गंगा उनका जुड़ाव है, जिसमें हिंदू परंपराओं में देवियों के रूप में पूजा जाता है। इन नदियों का उद्गम स्थल यमुनोत्री और गंगोत्री पवित्रता, पोषण और मोक्ष का प्रतीक है। सूर्य की पुत्री के रूप में पूजे जाने वाली यमुना जीवन के चक्रीय स्वरूप को मोक्ष का मार्ग प्रदान करके प्रतिनिधित्व करती है, जबकि स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने वाली गंगा दिव्य कृपा और पापों का नाश का प्रतीक है। ये नदियाँ मिलकर एक पवित्र जल संभर बनाती हैं, जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों लोकों का पोषण करती हैं। चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं एक ऐसा सुगम वृत्तांत रचती हैं, जो व्यक्तिगत तीर्थ स्थलों से परे जाकर तीर्थयात्रियों को हिंदू आध्यात्मिकता की गहरी समझ प्रदान करती है। ये कथाएं न केवल यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती हैं, जबकि यात्रियों को पवित्रता, मोक्ष और ब्रह्मांडीय सद्भाव जैसे सार्वभौमिक विषयों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे जैसे चार धाम यात्रा की तैयारी हो रही है, इन संबंधों को समझना तीर्थयात्रियों को अपने सफ़र को उद्देश्यपूर्ण और श्रद्धापूर्ण भाव से आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। चार धाम महज तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक इतिहास और हिमालय की विस्मयकारी सुंदरता का संगम है, जो एक परिवर्तनकारी सफ़र का नियंत्रण है। जो लोग धर्म का गहन जुड़ाव रखते हैं, जो अपनी आत्मा को शुद्धि प्रदान करते हैं। जय श्री यमुना महारानी की, जय श्री गंगे माँ की, जय श्री केदार बाबा की और जय श्री बद्रीनाथ की। तो आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को नमस्कार। जय हो चारों धाम की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।